हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, जहां भी होंगे वहां सही से होंगे। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस देवरिया बाई दीपक सर में। तो आज बच्चों शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एंड इंटरसेप्ट थ्योरम। क्योंकि आप जानते हैं डीएस देवरिया सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करते हैं आपके दीपक सर, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो शुरू से लेके एंड तक हमारे साथ बने रहिए, कंप्लीट वीडियोस को वॉच करिए। तो हमें लगता है कि आपको किसी भी पॉइंट्स में डाउट नहीं होगा। यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बता दीजिए। यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करें। वीडियोस को अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करके बताइए। तो आइए शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स, मिड पॉइंट थ्योरम्स। मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है, क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है। पहली बात तो कहता है कि स्टेट इन प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम, तब आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी लिखना है, फिर उसको प्रूफ करना है। दूसरी बात ये कहता है कि वो थ्योरम का स्टेटमेंट ही दे देता है और कहता है कि उसको प्रूफ कर दीजिए। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। तो कह रहा है कि इन ए मिड पॉइंट थ्योरम कि इन अ ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। यानी एक ट्रायंगल एबीसी है, हम यहां से कह रहे हैं कि ये आपका ट्रायंगल एबीसी है, उसमें द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, दो साइड AB और AC का D और E क्या है, मिड पॉइंट है। तो जब इसको लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है दो साइड के मिड पॉइंट का, वो थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है। यानी D और E क्या है, AB और AC का मिड पॉइंट है। तो जब बेटा D और E मिड पॉइंट यहां पे दिया है तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हमको फाइंड हो जाए तो ये साइड इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गया, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है। और जो ये थर्ड साइड को ज्वाइन कर रहा है, ये DE लाइन को लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है वो थर्ड साइड BC के क्या है, पैरेलल है और उसके हाफ ऑफ इट के बराबर है। ये आपको प्रूफ करके बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ में क्या है, पहली बात तो गिवन दैट है। क्या गिवन दैट है, a triangle ABC in which D and E are the midpoints of AB and AC। एक ट्रायंगल ABC के अंदर D और E AB और AC का मिड पॉइंट है और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया DE को। ठीक है, उसके बाद इसमें हमको प्रूफ क्या करके लाना है, तो टू प्रूफ करना है कि DE पैरेलल हो जाए BC के, DE लाइन BC के पैरेलल हो जाए। और दूसरी बात प्रूफ करना है कि जो DE है वो BC के आधा हो जाए, मींस DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अब इसमें हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर दे रहे हैं कि प्रोड्यूस DE टू F, इस DE लाइन को हम आगे बढ़ा रहे हैं एट ए पॉइंट F पे और क्या कर रहे हैं, DE के बराबर ही EF लेंथ ले रहे हैं। यानी प्रोड्यूस DE टू F सच दैट DE बराबर EF, यानी DE के लेंथ के बराबर हमने EF लेंथ ले लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, हमने ज्वाइन कर दिया CF को, C से F को ऐसे ज्वाइन कर दिया। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो क्या करना है हमको, कि हमको करना क्या है कि ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल AED और दूसरा ट्रायंगल CEF। तो हम क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, ले लेते हैं सिंस इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF, ध्यान से देखते रहिए। क्या कहा है हमने कि जब
यहां से EAC का मिड पॉइंट है, तो जो AE का लेंथ होगा वो EC के लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो पहली बात यहां से क्या हो गया, AE बराबर CE, गिवन दैट हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरी बात यहां से क्या होगा, जो हमारा एंगल AED होगा, ये वाला एंगल, वो CEF के बराबर हो जाएगा। एंगल AED बराबर हो जाएगा एंगल CEF, किसके थ्रू, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी बात हमने कंस्ट्रक्शन में ही बोला है कि जो DE का लेंथ है वो EF के लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, DE बराबर EF, ठीक है, किसके थ्रू, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रेंगल इस ट्रेंगल के बराबर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ट्रेंगल जो AED होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल CEF के। हो गया कि नहीं हो गया, कौन सा रूल अप्लाई हुआ, बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये बाई SAS रूल, ठीक है। अब क्या बोलेंगे यहां से सिंप्लिसिटी से, वो इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि जो हमारा AD साइड होगा ना वो हमारे CF के बराबर हो जाएगा। यहां से दिस इंप्लाइज दैट AD बराबर CF बाई CP/CT, ठीक है। अब यहां से देखो, तो यहां से ये साइड इसके बराबर हो गया बाई CP/CT से, तो यहां से जो हमारा ADE एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये भी हमारा CP/CT से, ये हमारा CFE के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जरूरत है इसलिए बोल रहे हैं। एंगल जो ADE होगा वो भी बराबर हो जाएगा एंगल CFE के बाई CP/CT से। ये दो चीजें CP/CT से बराबर हो गई। अब यहां से देखो बच्चों, हम यहां से क्या कर देंगे, नाउ जो AD का लेंथ है वो CF के बराबर है। यहां से नाउ AD का जो लेंथ है वो CF के क्या है, बराबर है। बट यहां क्वेश्चन में ही बोला था कि जो D मिड पॉइंट AB का है, तो AD का लेंथ BD के लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आल्सो क्या हो जाएगा, AD का जो लेंथ होगा वो हमारा BD के भी लेंथ के बराबर होगा। तो AD CF के बराबर है और AD BD के भी बराबर है। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, जो BD का लेंथ होगा, BD का लेंथ होगा वो बराबर हो जाएगा CF के लेंथ के, यानी जो BD का लेंथ होगा वो बराबर हो जाएगा यहां से CF के लेंथ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ठीक है, यानी BD का लेंथ CF के लेंथ के बराबर आ गया। और यही चीजें हम क्या कर देंगे कि जो हमारा एंगल ADE है वो बराबर है एंगल CFE के। यहां से हम चल दे रहे हैं, अगेन बोल देंगे, अगेन एंगल ADE जो है वो बराबर है एंगल CFE के। तो यहां से देखो, जब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है तो AD साइड क्या हो जाएगा, CF के पैरेलल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट AD पैरेलल टू CF। अब देखो, जब AD CF के पैरेलल है और AD को हमने क्या किया, BD के बराबर है, AD लाइन BD के बराबर है, तो यहां से BD भी तो CF के पैरेलल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट BD पैरेलल टू CF। अब देखो, जो BD लाइन है वो CF के पैरेलल हो जाएगा। तो यहां से BCFD हमारा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि जब ये साइड को इस साइड के पैरेलल दिखा दिया तो ये हमारा जो शेप बन रहा है वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट BCFD इज अ पैरेललोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, क्यों। अब यहां से देखिए कि BCFD जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो ये यहां से क्या हो जाएगा, जो DF का लेंथ होगा वो BC के पैरेलल हो जाएगा। तो यहां से हेंस DF जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा BC के। तो जब DF लेंथ BC के पैरेलल हो गया तो यहां से एंड क्या हो जाएगा, जो DF होगा वो BC के बराबर भी होगा।
जब पैरेलल होगा तो बराबर होती है कि अपोजिट साइड्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अब देखो जब DF BC के पैरेलल हो गया और DF BC के बराबर हो गया तो हम यहां से DEA लाइन को तो EF पे प्रोड्यूस किए, तो DE को भी तो हम BC के पैरेलल बोल सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, जो DE भी होगा वो पैरेलल होगा BC के। तो ये वाला पार्ट हमारा आ गया कि नहीं आ गया, पहला पार्ट DE पैरेलल टू BC, क्योंकि हम DE लाइन को ही F पे पॉइंट पे प्रोड्यूस किए थे, शुरू में आपको कंस्ट्रक्शन में बताए हैं। तो जब DF BC के पैरेलल हो गया तो हमारा DE लाइन भी तो BC के पैरेलल हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट हम DF जब BC के पैरेलल हो गया तो DE भी BC के पैरेलल हो गया। अब यहां से जो हमारा DF का बात कहेंगे तो DF बराबर है BC को, तो DF को हम क्या लिख सकते हैं, DE प्लस EF लिख सकते हैं कि नहीं, DE प्लस EF लिखेंगे कि नहीं, बराबर हो जाएगा BC को। और हम EF को ही तो DE के बराबर लिखे हैं, तो EF DE के बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, DE प्लस DE बराबर BC। तो DE प्लस DE कितना हो जाएगा, 2DE बराबर BC। तो यहां से ये देखो आप, दिस इंप्लाइज दैट DE बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 BC होगा कि नहीं। 2DE बराबर BC है तो DE बराबर BC/2, यही लाना था ना। यानी ये यहां से आपका ये फर्स्ट पार्ट आ गया और ये यहां से आपका सेकेंड पार्ट आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको सही से क्लियर हो गया होगा। इसे पूछ करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट बनाइए, प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। तो सभी क्वेश्चंस का डाउट आपको सही से क्लियर होता जाएगा और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए, बताइए सभी। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कह रहा है स्टेटमेंट कि एक आपका ट्रायंगल ये दिया गया है, एक ट्रायंगल ABC है, हम कह दे रहे हैं कि ये A है, ये B है, ये C है। उसमें कह रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन का मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये AB है, उसका मिड पॉइंट D है। तो द लाइन ड्रॉन, यहां से हम लाइन ऐसे बना रहे हैं तो इस AC को E पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो कह रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द वन साइड द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC के अंदर एक लाइन का मिड पॉइंट है और यहां से इसको हम मिला रहे हैं AC को एट ए पॉइंट E पे। तो इस DE लाइन BC के पैरेलल है और बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो DE लाइन BC के पैरेलल है तो AC बच रहा है, तो ये जो लाइन को E पॉइंट पे मीट कर रहा है तो इसको बाइसेक्ट करा देना। बाइसेक्ट का मतलब ये वाला लाइन इस लाइन के बराबर हो जाए। क्लियर हो गया। तो आइए इसका सॉल्यूशन प्रूफ करते हैं। यानी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट क्या दिया है, तो गिवन दैट में हो जाएगा कि ABC इज अ ट्रायंगल इन विच D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE पैरेलल टू BC। यानी एक ट्रायंगल ABC के अंदर D क्या है, AB का मिड पॉइंट है और DE लाइन वो BC के पैरेलल है। तो प्रूफ क्या करना है कि जो टू प्रूफ E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, E क्या है, AC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देंगे। क्या कंस्ट्रक्शन कर देंगे, थ्रू द पॉइंट E, इस E पॉइंट से हम एक लाइन ऐसे EF ड्रा कर देंगे। EF वो पैरेलल होगा DB के, यानी थ्रू द पॉइंट E, EF पैरेलल टू DB, यानी ये लाइन इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो आप देखो कि जब ये लाइन इसके पैरेलल हमने ड्रा किया विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन से, तो यहां से क्या मिल जाएगा, क्लियरली हो गया ना कि जो BFED होगा वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो ये साइड इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और ये साइड इसके बराबर है तो ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा। तो ये सॉल्व करते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहां से क्या हो जाएगा, क्लियरली
जो हमारा EF साइड है वो DB के पैरेलल है, तो यहां से क्या हो जाएगा, BFED इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम बन गया, तो यहां से क्या मिल जाएगा, देन जो हमारा BD साइड होगा वो EF के बराबर हो जाएगा, देन BD बराबर EF। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि अपोजिट साइड्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब ये साइड इसके बराबर हो जाएगा तो BD साइड AD के बराबर है, बट BD बराबर AD, तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, AD EF के बराबर हो जाएगा, AD बराबर EF। तो आप देखो जब AD का लेंथ EF के बराबर हो गया, इसको हम ब्रैकेट में रख दे रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे और एक ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। तो यहां से हम कर दे रहे हैं नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा, ADE एंड EFC, ट्रायंगल EFC, ADE ट्रायंगल ले लिया और EFC ट्रायंगल ले लिया। क्या हो जाएगा, यहां से ये वाला जो एंगल होगा इसको हम 1 बोल रहे हैं, इस वाले एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग साइड से बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाएगा। और ये वाला जो एंगल होगा इसको हम कह दे रहे हैं कि ये एंगल 3 है और ये एंगल आपका 4 है, वो एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 से करस्पॉन्डिंग से, और ये वाला साइड इसके बराबर हो गया। तो एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड बाई AAS से ये ट्रायंगल इसके क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं हो गया। तो आइए ये ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल EFC में जो हमारा एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल जो हमारा 3 होगा वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये दोनों किसके हेल्प से हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, AD साइड EF के बराबर हो गया, AD बराबर EF। तो यहां से क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट जो ट्रायंगल ADE होगा वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल EFC के। ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, किसके रूल से, बाई AAS। ठीक है, तो यहां हम CPCT से क्या बोल देंगे, दिस इंप्लाइज दैट, CPCT से यही हो जाएगा ना कि जो AE साइड होगा वो हमारा EC के बराबर हो जाएगा, AE बराबर EC बाई CPCT। तो जब AE साइड EC के बराबर हो गया बाई CPCT से, तो हम कह देंगे ना कि EAC का क्या है, मिड पॉइंट है। सो दिस इंप्लाइज दैट EE is the mid point of AC, hence proved। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको सही से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए। तो हमें लगता है कि आपको किसी भी पॉइंट्स में दिक्कत नहीं होगा। यदि कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंटरसेप्ट थ्योरम। क्या है इंटरसेप्ट थ्योरम, कह रहा है कि इफ देयर आर 3 पैरेलल लाइंस एंड द intercept made by them on one transversal are equal, then the intercepts on any other transversal are also equal। यानी कह रहा है कि 3 पैरेलल लाइंस हैं, उसमें एक ट्रांसवर्स इंटरसेप्ट कर रहा है, वो इक्वल है, तो कह रहा है कि देन अनदर इंटरसेप्ट्स ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल आर आल्सो इक्वल। यानी इसका जो आप फिगर देखो यहां से, तो ये आपका एक लाइन L1 है, इसको हम L1 बोल रहे हैं, और ये आपका L2 है
इसको हम L2 कह रहे हैं और ये आपका L3 है। तीनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, यानी L1 पैरेलल L2 पैरेलल L3। अब इसमें एक ट्रांसवर्सल जो P है, ये P है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ए पॉइंट A B C, A B एंड C। वो कह रहा है कि इंटरसेप्ट ऑन वन ट्रांसवर्सल आर इक्वल, यानी ये साइड इसके बराबर है इंटरसेप्ट। तो जो अनदर ट्रांसवर्सल यहां से जो Q है, ये Q जो है वो आपको DE F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो DE लाइन है वो EF के बराबर हो जाए, क्योंकि इंटरसेप्ट हम आपको बताए हैं कि जब एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है या नॉन पैरेलल भी है तब भी फॉलो हो जाएगा। तो उस पर हम एक लाइन ऐसे ट्रांसवर्स कराते हैं तो जो उसके बीच का डिस्टेंस बिटवीन लेंथ कहलाता है ना, जिसको कांस्टेंट लेंथ कहते हैं, वही क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है। तो यहाँ से L1 L2 L3 3 पैरेलल लाइंस है, इस पे एक P लाइन इसको ट्रांसवर्स कर रही है एट ए डिस्टेंट पॉइंट A B एंड C पे। तो जो इसका ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट AB है वो BC के बराबर है। तो हमसे जो दूसरी लाइन Q इस पे ट्रांसवर्स करा रहे हैं DEF पे, तो कह रहा है कि DE का जो लेंथ है वो EF के लेंथ के बराबर प्रूफ करके बताना है। तो सबसे पहले प्रूफ करते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। तो पहले गिवन दैट में क्या हो जाएगा, और ट्रांसवर्सल P इंटरसेप्ट्स 3 पैरेलल लाइंस L1 L2 एंड L3 एट ए डिस्टेंट पॉइंट A B एंड C रिस्पेक्टिवली सच दैट AB बराबर BC, AB का लेंथ BC के लेंथ के बराबर है। अब इसमें क्या प्रूफ करना है, नहीं, इसमें एक और चीज दिया है कि जो अनदर ट्रांसवर्सल Q है वो इंटरसेप्ट दीज पैरेलल लाइंस एट ए डिस्टेंट पॉइंट DE एंड F रिस्पेक्टिवली। ये दो बातें स्टेटमेंट में दी गई हैं। तो इसे प्रूफ करना है कि जो DE का लेंथ है वो EF के लेंथ के बराबर है, ये हमने आपको बताया। अब इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, थ्रू द पॉइंट D एंड E, D और E से हम क्या कर दे रहे हैं, ड्रा कर दे रहे हैं यहां से कि जो DG है, ये DG लाइन वो हमारा DG और EH दो लाइन हम क्या ड्रा कर रहे हैं, एट ए पॉइंट D से DG और एट ए पॉइंट E से EH, वो पैरेलल है टू द ट्रांसवर्सल P के। यानी जो DG और EH है वो ट्रांसवर्सल P के पैरेलल है। तो जब ट्रांसवर्सल P के पैरेलल होगा तो AB भी तो DG के पैरेलल हो जाएगा और BC भी तो EH के पैरेलल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि DG और EH को इस ट्रांसवर्सल के पैरेलल ड्रा कर रहे हैं। तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जब ये लाइन इसके पैरेलल हो गया, हम इसको यहां से बोल दे रहे हैं कि सिंस AB पैरेलल टू DG एंड, तो जब AB DG के पैरेलल होगा तो ये तीनों पैरेलल था, तो ये AD लाइन भी BG के पैरेलल हो जाएगा एंड AD पैरेलल टू BG। सो दिस इंप्लाइज दैट ABGD इज अ पैरेललोग्राम, ABGD इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। जब ये पैरेललोग्राम बन जाएगा तो ये AB साइड क्या हो जाएगा, DG के बराबर हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट AB बराबर DG। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके से सिमिलरली इसमें चल देंगे तो हमारा EH को हमने BC के पैरेलल बोला है कंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ से BCHE भी तो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसको हम बोल देंगे सिमिलरली BCHE इज अ पैरेललोग्राम। बात समझ रहे हैं ना, इसी के थ्रू ये भी हुआ है, BCHE इज अ पैरेललोग्राम। तो जब ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा तो BC का लेंथ EH के लेंथ के बराबर हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट BC बराबर EH।
इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो BC का लेंथ EH के लेंथ के बराबर हो गया। अब हम क्या कर देंगे कि जब BC का लेंथ EH के लेंथ के बराबर है तो AB BC के बराबर है, तो ये वाला लेंथ भी तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से हम बोल देंगे बट AB बराबर BC, दिस इंप्लाइज दैट AB की वैल्यू DG है और BC की वैल्यू EH है, तो यहां से क्या हो जाएगा DG बराबर EH हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो जब AB BC के बराबर हो गया तो उसी तरह से DG का लेंथ हमारा क्या हो जाएगा EH के लेंथ के बराबर हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या हो जाएगा, यहां से हम एक बार DGE ट्रेंगल ले रहे हैं और एक बार EHF ट्रेंगल ले लेंगे, तो ये वाला लेंथ इस लेंथ के बराबर हो गया। और हम क्या कर देंगे कि ये जो एंगल होगा इसके करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो जाएगा और ये वाला जो एंगल होगा इसके करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इसको कह दे रहे हैं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो ये एंगल 4 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहां से हमारा हो जाएगा नाउ इन ट्रेंगल DGE एंड ट्रेंगल EHF, इसमें क्या हो जाएगा, पहली बात तो हमारा जो DG का लेंथ है वो हमारा EH के लेंथ के बराबर हो गया इक्वेशन 3 से, बाई इक्वेशन 3, ठीक है। दूसरी बात क्या हो जाएगी कि जो हमारा एंगल 1 होगा वो हमारा एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2। और दूसरा क्या हो जाएगा, जो एंगल 3 होगा वो हमारा एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये दोनों किसके थ्रू हुआ है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसके थ्रू हो गया। तो आप देखो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट जो ट्रेंगल DGE होगा वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रेंगल EHF के, हो गया कि नहीं हो गया, किसके हेल्प से, बाई AAS रूल से। तो जब ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई AAS रूल से, तो जो DE का लेंथ होगा वो EF के लेंथ के बराबर हो जाएगा कि नहीं, बाई सिंप्लिसिटी से। तो हम इसको यहां लिख दे रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट जो हमारा DE का लेंथ होगा वो बराबर हो जाएगा EF के लेंथ के बराबर बाई CPCT। तो यही तो प्रूफ करके लाना था कि जो DE का लेंथ हो जाए वो बराबर हो जाए EF के लेंथ के। तो ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ बने रहिए, अधिक से अधिक वीडियोस को वॉच करिए। तो हमें लगता है कि आपको किसी भी पॉइंट्स में डाउट नहीं होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे ये चैनल प्रमोट होगा। हम सभी क्वेश्चंस को वादा करते हैं कि बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करके लाके आपके सामने देते रहेंगे। तो आप हमारे वीडियोस को, हमारे जो भी चैप्टर्स बने हैं उसके वीडियोस को अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। तो बी सेफ, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क माय डियर स्टूडेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।